हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मेरा नाम है शत्रुघ्न और अभी मैं एल&टी कंस्ट्रक्शन में एज अ डीईटी पोस्टेड हूँ। मैं 2024 का सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट स्टूडेंट हूँ और 2024 के डीईटी रिक्रूटमेंट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एल&टी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें कितने स्टेप्स हैं, मतलब फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक कितने स्टेप्स हमको क्रॉस करना पड़ता है और इस पूरा पीरियड ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, एक के बाद एक किस चीज़ का मेल आता है या क्या हमें करना पड़ता है, वो सारा चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। मैं लाइव प्रूफ अपना ईमेल आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मुझे असेसमेंट का मेल कब आया था, उसके बाद इंटरव्यू का मेल कब आया था, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर कब आया था, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कई सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मैंने प्रोफाइल अपडेट कर दिया है, मुझे इंटरव्यू का मेल कब आएगा, या मैंने असेसमेंट दे दिया है उसके बाद नेक्स्ट मेल कब आएगा। तो आपका सारा डाउट जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सारा डिटेल्स देखने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। देखो यार, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और एक एक मेल ढूंढ के दिखा नहीं सकता था आपको मैं, उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप जितने भी मेल में मुझे रिसीव हुए पूरा प्रोसीजर का मैंने सारे मेल्स को एक पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। इस पीडीएफ फॉर्मेट की मदद से मैं आपको समझा पाऊँगा। तो सबसे पहले मेरा जो एल&टी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी 2024 का ये मेल रिसीव हुआ था। ये मेल रिसीव हुआ था मुझे 7 मई 2024 को। ये मुझे तब रिसीव हुआ था जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, और फॉर्म अप्लाई के टाइम पे आपको एक ऐसा मेल रिसीव होता है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो 1 महीने बाद मुझे ये मेल रिसीव हुआ, ये मेल आया था 13 जून को 2024 को, यानी मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था उससे 1 महीने के बाद ये मुझे मेल आया है, जो कि है शॉर्ट लिस्टेड फॉर असेसमेंट के लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, जो कि एल&टी एडुटेक की साइड से मुझे रिक्वायरमेंट आया था। और जो मेरा असेसमेंट था वो भी यहाँ पे उसका डेट और टाइमिंग जो होने वाला था वो यहाँ पे शो करा दिया गया था। और जो कि आप सभी का बहुत सारा डाउट रहता है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। जो पूछते हो कितना क्वेश्चन रहता है, कितने एप्टीट्यूड रहते हैं, कितने टेक्निकल रहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल है। अगर आपने असेसमेंट दिया है तो ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो सिस्टम का कैपेबिलिटी होती है वो आप मोबाइल पे नहीं दे सकते हो। एल&टी का असेसमेंट आप मोबाइल पे नहीं दे सकते हो। आपके पास एक विंडो होना चाहिए जिस पे ये रिक्वायरमेंट है, आपके विंडो पे ये चीज़ें होनी चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड मेल के बाद जो अगले दिन मुझे दूसरा मेल रिसीव होता है वो होता है ये असेसमेंट के लिए दोबारा से, जिसमें मुझे आईडी पासवर्ड मिलता है और मुझे उस टाइमिंग के पहले, जो टाइमिंग मुझे यहाँ पे दिया रहता है 10 बजे, उससे 10 मिनट पहले लॉगिन करके अपना असेसमेंट स्टार्ट करना होता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मुझे तीसरा मेल रिसीव हुआ था असेसमेंट वाले दिन, जिस दिन मुझे असेसमेंट देना था। और असेसमेंट देने के लिए आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम, आई पासवर्ड, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और असेसमेंट क्लियर होने के बाद जब आप असेसमेंट को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद एक ऐसा मेल आता है, वेलकम टू एल&टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, जो कि एल&टी एडुटेक की साइड से आता है। और ये मुझे रिसीव हुआ था फ्राइडे 12 जुलाई को 2024 को। ये जब आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हो तो आपको ऐसा मेल रिसीव होता है जहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल अपडेट कर लिया था। जैसे वहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया, वैसे मुझे एल&टी एडुटेक की साइड से ये मेल रिसीव होता है 12 जुलाई 2024 को कि आपका प्रोफाइल सबमिशन सक्सेसफुल रहा। आप इस तरीके से कुछ देख सकते हो, इतना छोटा सा मेल रिसीव होता है। जब आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर देते हो उसके कुछ दिन बाद आता है इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड का मेल। ये मुझे एल&टी एडुटेक की साइड से जब मेरा असेसमेंट क्वालिफाई हो गया था, मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया था, उसके बाद मुझे ये एक रिसीव होता है 18 जुलाई 2024 को कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ इंटरव्यू के लिए। और कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू अपलोड योर रिज्यूम एंड अदर एकेडमिक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके हमें अपना रिज्यूम और कुछ एकेडमिक डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने होते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे मुझे एल&टी एडुटेक की साइड से इंटरव्यू का मेल रिसीव होता है तो जो मेरे होस्ट थे, इंटरव्यू जो मेरा लेने वाले थे, उनको उन बच्चों की लिस्ट मिल जाती है जिनका इंटरव्यू उनको लेना रहता है। तो मुझे अरुण रमेश करके एचआर थे जो भी थे, उनको इंटरव्यू कंडक्ट करना था मेरा। तो फिर उनके पर्सनल साइड से भी मुझे एक मेल रिसीव होता है कि डियर कैंडिडेट, एंड मेरा जो डेट है वो 25 जुलाई 2024 को मेरा इंटरव्यू होने वाला था। इंटरव्यू का टाइमिंग भी यहाँ पर दिया हुआ था। और मेरी लिस्ट में बाकी के भी 5 लोग थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। वो एक टीम बनाया था जो कि जो मेरे इंटरव्यू लेने वाले थे अरुण रमेश, यही इन बाकी के 5 बच्चों का भी इंटरव्यू लेने वाले थे। ये इनका टाइम शेड्यूल था।
जब आप इंटरव्यू दे देते हो, इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो, उसके कुछ दिन बाद जो आपको लगभग 1 महीने बाद मुझे ये मेल रिसीव हुआ था 13 अगस्त 2024 को, प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ डीटी का। मतलब आपका असेसमेंट और इंटरव्यू अगर क्वालिफाई होता है तो आप प्रोविजनल सिलेक्टेड हो जाते हो एलएनटी के प्रोग्राम पे, और यहाँ तक अगर आप आ जाते हो तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आप डिसेलेक्ट हो। वो बहुत रेयर केस में होता है जिनका फिजिकल वगैरह थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा जो है प्रोविजनल सिलेक्शन का मेल आ गया था, और प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद भी जो क्राइटेरिया रहता है वो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट स्टेप रहता है वो होता है मेडिकली फिट इन द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप। यानी प्रोविजनल सिलेक्शन तो आपका हो गया है, पर फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप बाकी के स्टेप्स भी कंप्लीट करोगे। तो प्रोविजनली सिलेक्शन के बाद जो मुझे मेल रिसीव हुआ था वो हुआ था प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप का। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप ये मुझे एलएनटी की साइट से मेल रिसीव हुआ है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप के लिए। और इसके बाद से ये जो हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं उस हॉस्पिटल से भी आपको मेल आता है। तो मुझे एलएनटी की साइट से भी मेडिकल चेकअप का मेल आया था। उसके बाद से मुझे कॉल करके पूछा गया था कि आपके नियरेस्ट सिटी कौन सा है। मैंने अपना नियरेस्ट सिटी प्रयागराज सेलेक्ट किया था, और प्रयागराज में एक छोटा सा क्लिनिक था, हॉस्पिटल था कह लीजिए, वहाँ से मुझे भी मेल आ रहा था कि आपको इस तारीख को मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे आना है। तो दिए गए डेट पर जब आप मेडिकल चेकअप कंप्लीट कर लेते हो उसके कुछ दिन बाद मुझे मेल रिसीव होता है वेलकम टू एलएनटी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, और आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हो। और उसके बाद से लार्जन एंड टुब्रो के वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको अपना ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इनका ऑफ़र लेटर साइन करके इनको देना होता है, वापस से अपलोड करना होता है। यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे पहले, फिर आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा, वो डाउनलोड करके आपको वापस से उस पर अपना साइन करके फिर अपलोड करके सबमिट करना होता है। जब आप ऑफ़र लेटर को साइन करके अपलोड कर देते हो, अपने साइड से एक्सेप्टेंस इनको दे देते हो, तो यहाँ पे आपको एक दोबारा से कांग्रेचुलेसन का मैसेज आता है कि आप एचसीआई में, मैं एचसीआई में सिविल से था, एचसीआई में सेलेक्ट हुआ था, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंपनी है एलएनटी की। और उसके साथ साथ में आपको इसी मेल पे आपका पोस्टिंग मिल जाता है कि आपको किस प्रोजेक्ट में पोस्टिंग मिलता है, और साथ में ही आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। जैसा कि एलएनटी में सिलेक्शन के बाद आपको 1 वीक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो कि मुंबई या चेन्नई के हेड क्वार्टर में होगा। तो साथ में ही मुझे 7 अक्टूबर से मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था चेन्नई में, उसका भी यहाँ पे मेल आया हुआ था। और इस पे 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला तो आपको ऑफ़र एक्सेप्टेंस का मेल रिसीव होता है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कौन से प्रोजेक्ट पे कहाँ हुई है वो यहाँ पे, एक मिनट, ये यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग का मेल आपको रिसीव हो जाता है। उसके बाद आपका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जहाँ पे होने वाला है, जिस डेट को होने वाला है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड साथ में यहीं पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे आपको जो ज्वाइनिंग किट या वेलकम किट मिलती है उसके लिए भी आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देना होता है। जैसे आपको अपने शर्ट का, अपने टी शर्ट का साइज़ देना होता है यहाँ पे। तो आप इस गूगल फॉर्म पे क्लिक करके अपनी बाकी की डिटेल्स भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे टाइमिंग और लिखा हुआ है कि ओनली कैंडिडेट्स हु कन्फर्म देयर एक्सेप्टेंस विल बी इन्वाइटेड फॉर, मतलब जिन्होंने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है उनको इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे इनवाइट किया जाता है। ऐसा आपको एक मेल रिसीव होता है। ऑफ़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम को इनवाइट करने के बाद मुझे एक मेल ये रिसीव हुआ था, जो कि सबको रिसीव नहीं होगा। ये मुझे तब रिसीव हुआ था क्योंकि मैंने एक रिज़ल्ट अपलोड किया था, उसमें मुझे एक सब्जेक्ट पे बैक था, तो ये मेरा ऑफ़र रिजेक्ट हुआ था। उसका रीज़न भी यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है कि वी आर मतलब हम आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है। जबकि मेरा बैकलॉग नहीं था, वो गलती से मैंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, इसलिए मुझे ऑफ़र रिजेक्शन का मेल आया था। उसके बाद से मैंने इनको पूरी क्लैरिटी करी और अपने एचआर से कांटेक्ट किया, देन ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया था। ओरिएंटेशन के बाद एक और मेल रिसीव होता है मुझे कि ऑनलाइन जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे वेरीफाई कर लिए गए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। पर जब आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे जाते हो वहाँ पे भी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है और वहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल से अथोराइज्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे 6 अक्टूबर को पहुंचना था, जो कि मेरा था। मुझे 6 अक्टूबर को वहाँ शाम तक पहुंचना था और 7 अक्टूबर से मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट था। तो साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके जाने हो। फिर मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे पहुंचता हूं और ओरिएंटेशन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब 7 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ख़त्म होता है, 7 से
10 तारीख तक को 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ख़त्म होता है। देन उसके बाद जहाँ पे मेरी जॉइनिंग थी मुंबई में, मुझे मुंबई का टिकट करके दिया गया था कंपनी की साइड से, जो कि 3rd AC का था। और ये मेरे साथ जितने सारे आपको मेल्स दिख रहे हैं, ये सारे लोग हैं जिनको HR की साइड से टिकट करके दिया गया था सबको। और ये मेरा था रीचिंग स्टेशन मुंबई CST एंड लोकमान्य तिलक टर्मिनल करके, यहाँ पे मुझे एक टिकट करके दिया गया था। उसके बाद एंड यहाँ से पूरा जो जॉइनिंग का प्रोसेस था, पेपर से लेके जॉइनिंग तक का, वो एक के बाद एक ऐसे मेल आते थे और वो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस कंप्लीट होता गया और फाइनली मुझे मुंबई मेरे प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेज दिया गया। उसके बाद जो एक सभी को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट करके मेल आया था, वो आया था नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम करके, जो गवर्नमेंट का स्कीम रहता है, उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंपनी की साइड से ये मेल आया था, जो कि ये कंपलसरी नहीं है, ये बाद में आपको आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये मुझे आया था, इसलिए मैंने इस पे ऐड कर दिया आपको बताने के लिए। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म अप्लाई करने से लेके पूरा जॉइनिंग प्रोसेस तक का 1 बाय 1 बताया। और अगर अभी भी कुछ डाउट है, मैंने कुछ मिस किया हो, तो आप मुझे वापस से कमेंट करके या मेल करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो LNT के रिलेटेड, जैसे एकोमोडेशन कैसा मिलता है इधर, फूड फैसिलिटी कैसा मिलता है, या फिर ऑफ़र लेटर क्या है, कितना सैलरी मिलता है, वो सब डाउट्स भी हैं अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने की, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।